Hello students, welcome you all to online classes. This is your geography video. In geography, we are continuing our lesson 6, human resources. So, let's start our study. Firstly, you open your book. In your book, page number 51, lesson 6, human resources. As you know कि हम लास्ट वीडियो में लेसन स्टार्ट कर चुके थे और मैंने आपको लेसन की यहाँ तक रीडिंग भी करवा दी थी और एक्सप्लेन भी कर दिया था। तो चलिए इसके आगे का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स, हेडिंग क्या है आपकी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में या फिर कहीं पूरे वर्ल्ड में हर एरिया में अलग अलग पॉपुलेशन पाई जाती है। कहीं पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और कहीं कहीं पे पॉपुलेशन बहुत कम है। तो कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है और या कहीं पे पॉपुलेशन कम होती है, यही बताया जा रहा है आपका कि देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। नो सिंगल फैक्टर कैन ओवर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल द फैक्टर वर्क इन कॉम्बिनेशन टू कंट्रोल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कोई एक अकेला रीजन नहीं है जिसकी वजह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पॉपुलेशन है वो मायने रखता हो। बहुत सारे रीजन है, सेवरल माने बहुत सारे रीजन है। जैसे कि नंबर 1 में है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब जलवायु। रीजन्स which have extremely cold or hot climate or have less rainfall are thinly populated, Sahara Desert and polar region. In India, very few people live in Rajasthan due to very hot and dry climate. Regions which have monsoon climate with abundant rainfall are heavily populated. तो जनरली बच्चों क्या होता है, जैसे जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है या जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है या बहुत गर्म होते हैं तो उन जगहों पे ज्यादातर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि सारा डेजर्ट हो गया, पोलर रीजन जहाँ पे बहुत बर्फ होती है और सारा डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है। इस तरह हमारे इंडिया में है, इंडिया में राजस्थान में क्या होता है, बहुत ज्यादा ड्राई होता है और बहुत ज्यादा हॉट होता है, तो वहां पे ज्यादा लोग रहना पसंद नहीं करते। लेकिन जहां पर क्या होता है, जहाँ पे बारिश अच्छी होती है लेकिन नॉर्मली होती है, बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं और ठीक होता है, वहां जो होती है हेवीली पॉपुलेटेड, वहां ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। टोपोग्राफी, plains have the highest concentration of population due to flat topography, which is suitable for agriculture, industries, and a development of transport. Plateaus are less populated, and mountains have lowest concentration of population. Himalayas, Alps, and have very less population. In India, the northern fertile plains are thickly populated because of rich fertile soil, favorable climate, and employment opportunity. तो टोपोग्राफी से मतलब बच्चों होता है स्थलाकृति, यानी कि वहां के कैसी है। जैसे कि जहां प्लेन होता है, पहाड़ों के कंपैरिजन में प्लेन पे लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन जगह पे क्या होता है, वहां पे खेती करना, औद्योगिक मतलब कि वहां पर फैक्ट्री लगाना और ट्रांसपोर्ट वगैरह आराम से चल सकते हैं। जबकि प्लेट्यू पे क्या होता है, प्लेट्यू पे बहुत कम लोग रहते हैं, पहाड़ों पे बहुत कम लोग रहने चाहते हैं। जैसे हिमालय हो गया, एंडेस हो गया, एल्प्स हो गया, ये बहुत ऊंची जगह है, यहाँ पे सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर रहने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर वाटर इज इजिली अवेलेबल। द रिवर वैलीज आर डेंसली पॉपुलेटेड व्हाइल डेजर्ट्स हैव स्पार्स पॉपुलेशन। यानी कि पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, खाने के लिए, सिंचाई के लिए और काम करने के लिए हर तरह जरूरी है। तो जहाँ पे पानी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है तो लोग ज्यादातर वहां पे रहना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे कि आपके रेगिस्तान हो गए, डेजर्ट्स हो गए, वहां पे पानी की अधिक मात्रा नहीं मिल पाती है, तो वहां पे रहने वालों की संख्या कम होती है। फिर फर्टाइल सॉइल एरियाज, फिर फर्टाइल सॉइल सपोर्ट अ लार्ज पॉपुलेशन बिकॉज द लैंड इज फिट फॉर कल्टिवेशन। एग्जाम्पल, fertile plains of the Ganga and Brahmaputra in India, Hongho Valley in China and Nile Valley in Egypt are densely populated. क्या मिट्टी अगर जहाँ की उपजाऊ होगी तो वहां ज्यादातर लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वो हमारे किसके काम में आ सकती है, खेती के लिए ज्यादा उपयोगी होगी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के आसपास की जो नदियां हैं, वहां पे वैलीज वगैरह हैं, वहां पे ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा रहना पसंद करते हैं, वहां पे घनी आबादी है। फिर है एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। Large number of people migrate to these places from villages and small cities. Areas like Chota Nagpur, Mumbai in India, and Osaka in Japan have high density of population because they offer good opportunity of employment and industry and other fields. एम्प्लॉयमेंट का होता है बच्चों मतलब होता है रोजगार, यानी कि जहां पर रोजगार के साधन ज्यादा होते हैं वहां पर भी लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में जो है छोटा नागपुर हो गया, मुंबई हो गया, ये ज्यादा नौकरी के साधन मिल जाते हैं।
जापान में ओसाका है। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग रह जाते हैं क्योंकि उनको अपने घर छोड़ के जाना सही नहीं लगता है। अगर ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे कोई काम के लिए कुछ साधन नहीं है, कहीं नौकरी नहीं मिल सकती है, तो लोगों को अपने घर छोड़ के दूर जगह पे जाना पड़ता है। तो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फिर है मिनरल्स। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन प्लेसेज वेयर मिनरल्स आर इजिली अवेलेबल। These places are more populated. The state of Bihar and Odisha are the thickly populated. तो हमारी इंडस्ट्रीज कौन सी जगह पे होती है? जहाँ पे खनिज मिलते हैं, जहाँ मिनरल्स होते हैं, वहां पे इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। जैसे कि हमारे बिहार और उड़ीसा, वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो वहां पे ज्यादातर लोग जो है बहुत संख्या में रहते हैं, इसलिए वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सोशल फैक्टर, people tend to move to those places which have the better education, housing and health facility. Delhi, लोग ज्यादातर वहां भी रहना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको पढ़ने के लिए, घर बनाने के लिए और भी जो साधन होते हैं, बहुत सारे आराम से हेल्थ वगैरह के लिए सब चीजें आसपास मिल जाती हैं, तो वहां पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया। कल्चर फैक्टर, प्लेसेस विद रीजनल एंड कल्चरल सिग्निफिकेशन हैव द मोर पॉपुलेटेड। वाराणसी, जेरूसलम, वेटिकन सिटी एक्सेट्रा, जहां पर बहुत ज्यादा लोग मंदिर वगैरह होते हैं अपने आपके धर्म के जो होते हैं, तो वो वहां पे रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास में रहने से उनको ज्यादा अच्छा लगता है कि हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर हमारे साथ में रह रहे हैं। जैसे कि वाराणसी हो गया आपके यूपी का, और वेटिकन सिटी हो गया, जेरूसलम हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग है पॉपुलेशन चेंज, यानी कि जगह जगह पे कैसे पॉपुलेशन चेंज होती है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। द वर्ल्ड पॉपुलेशन डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। The population change does refer to change in the number of people during a given period of time. The world population has increased many times over the last few countries. The population change is mainly due to the change of number of birth and deaths. The population change was negligible in the beginning of human history until the 18th century, as the birth rate and the death rate were equally high. Due to unfavorable climate condition, lack of the medical technology, shortage of food, poverty, hunger and starvation, people were dying in large number. Thus, the growth of population was very less. In 1850, the world population reached 1,000 million or 1 million. In the next 80 years, till 1930, the population doubled to 2,000 million. In the next 40 years, the population reached 4 billion. At the beginning of the 21st century, the world population had crossed 6 billion. The sudden increase in the population was mainly due to the advancements of medical technology and the reduction of the death rate. Availability of the food and employment opportunity as the contributed in the increase to the birth rate. The population change is determined by the births, deaths and migration. Birth rate refers the number of live births per 1,000 population. डेथ रेट, ये अंडरलाइन कर लीजिए कि बर्थ रेट क्या होता है। डेथ रेट प्रिफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1,000 पॉपुलेशन। माइग्रेशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप कह रहे हैं पॉपुलेशन चेंज, यानी कि जो आपकी जनसंख्या है वो कैसे चेंज होती है, कभी बढ़ती है, घटती है। तो बता रहे हैं कि जैसे क्या होता था स्टार्टिंग में, जब बहुत एंशिएंट टाइम की बात है 18th सेंचुरी में, तो पॉपुलेशन चेंज नहीं होती थी क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में लोग मरते भी थे और बहुत ज्यादा पैदा भी होते थे, यानी उनका जन्म भी हुआ करता था। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, टेक्नोलॉजी की जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया हेल्थ वगैरह के लिए, और टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई और लोगों को अंदर समझ आने लगी, वैसे वैसे क्या होने लगा, डेथ रेट तो कम हो गया लेकिन बर्थ रेट कम नहीं होने का नाम लेता, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होने लगा। इससे क्या होने लगा, जो पॉपुलेशन चेंज था वो बहुत तेजी की मात्रा में होने लगा। जैसे कि 1815 में जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 1,000 बिलियन थी, ठीक है, उसके 80 साल बाद में क्या हुई, वो 2,000 बिलियन हो गई, वो डबल हो गई। उसके 40 इयर्स के बाद में कितनी हो गई, वो 4 बिलियन हो गई। इस तरह से 21st सेंचुरी तक आते आते वो कितनी हो गई, 6 बिलियन हो गई। तो इस प्रकार से ये सब क्यों हुआ, क्योंकि अब क्या था, अब मेडिकल टेक्नोलॉजी और रिडक्शन ऑफ डेथ रेट, ये सब चीजें कम हो चुकी थी, और अब जो था खाना, रोजगार, ये सब चीजें आसानी से मिल जाती थी। तो बर्थ रेट क्या होता है, यानी कि जन्म रेट क्या होती है, जो पैदा हुए 1,000 पैदा हुए लोगों में से जो जीवित लोगों में से होता है उसे हम बर्थ रेट कहते हैं। और डेथ रेट वो होता है जो कि पर 1,000 लोगों में जितनी मरने वालों की संख्या होती है उसे हम डेथ रेट कहते हैं। और माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जाते हैं रहने के लिए, प्रवास करने के लिए, उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में बस मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, आपको समझना है कि ये आपके जो फैक्टर्स दिए हुए हैं आपको,
आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के। इन फैक्टर्स को आपको बहुत अच्छे समझना है और इसके बेस पे कुछ आपको पिक्चर्स निकालनी, कहाँ की पॉपुलेशन आपकी डेंसली पॉपुलेटेड है और कहाँ की लेस पॉपुलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।